गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग आज एरोमेटिक कंपाउंड्स देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ 3 रूल्स हैं जो हमें दिमाग में रखना है। सबसे पहला रूल और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर cyclic and planar. इसका क्या मतलब है? जो हमारा मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए, मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए। साथ में जो आपका मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर होने का क्या कंडीशन है, कैसे पता चलेगा हमें प्लेनर है? तो इसके लिए याद रखिएगा, अगर मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो ईच एटम in an aromatic ring is sp2 or sp hybridize। डियर स्टूडेंट, अगर मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक है तो उसका जो एटम होगा वो एटम या तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा या आपका sp हाइब्रिडाइज होगा, हर एक एटम। क्योंकि आपको भी पता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है वो भी प्लेनर होता है, और जो sp हाइब्रिडाइज एटम होगा वो आपका कैसा होगा, लीनियर होगा, तो वो भी एक प्लेन पर ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। क्लियर है बेटा? सेकेंड पॉइंट हमको दिमाग में क्या रखना है? सेकेंड पॉइंट हमें दिमाग में रखना है कि जो आपका मॉलिक्यूल कॉन्जुगेशन रखना चाहिए, यानी एरोमेटिक कंपाउंड containing conjugation और आपको मैंने ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा, कि या तो डबल सिंगल डबल हो या हमारे पास कोई क्या हो, चार्ज हो। इसमें पॉजिटिव हो सकता है या तो आपका निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अगर आपका ये कुछ कंडीशन है, डबल सिंगल डबल है या चार्ज सिंगल डबल है, इवन हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कॉन्जुगेशन की कुछ कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन फुल अप होती हैं तो मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन रहेगा। तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल हो या चार सिंगल डबल हो या लोन पेयर सिंगल डबल हो। तो मॉलिक्यूल की पहली कंडीशन क्या थी, साइक्लिक एंड प्लेनर। सेकेंड कंडीशन थी कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, आपका कॉन्जुगेशन कैरी करना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो हकल रूल फॉलो करना चाहिए। व्हाट इज़ द हकल रूल? तो हकल रूल है क्या, द साइक्लिक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल must contain
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो आपका n होगा, n is an integer, यानी n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकते हैं। तो ये 3 वो थे। हम अब इसी के साथ एक एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये एक मॉलिक्यूल दिया है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताए आइडेंटिफाई कीजिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हम अगर इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं फॉर्म बना लें तो कार्बन, हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड एंड दिस एंड H। तो हम एक एक कंडीशन इस पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी? मॉलिक्यूल साइक्लिक एंड प्लेनर। मॉलिक्यूल ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि क्या है, साइक्लिक है। मॉलिक्यूल साइक्लिक है, साथ में प्लेनर है। प्लेनर के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई या तो sp2 हाइब्रिडाइज हो या उसमें एक कार्बन sp हो। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा, याद रखिएगा हमने पढ़ा है ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो होगा। तो आपके पास इस कार्बन पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? तो 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है? sp2। ये वाला कार्बन भी सेम इसी तरह से sp2। और ऊपर वाले कार्बन के लिए देखें तो 1, 2, 3 यानी ये भी क्या है? sp2। यानी आपकी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो सेटिस्फाई है, साइक्लिक है, प्लेनर है। पहली वाली। सेकंड वाली कंडीशन देख लेते हैं, कॉन्जुगेशन है कि नहीं। अगर हम कॉन्जुगेशन के लिए देखें तो हमारे पास क्या है? चार्ज है, सिंगल बॉन्ड है और ये आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, तो 4 सिंगल डबल है, इधर से भी 4 सिंगल डबल है। क्लियर है बेटा? मतलब सेकंड वाली कंडीशन भी क्या है? फुलफ़िल हो रही है। अब हम इसी चीज़ को थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में देखेंगे तो आपको क्या मिल रहे हैं? इन दोनों कार्बन एटम के बीच में आपको एक पाई बॉन्ड दिख रहा है। मतलब हमारे पास क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होंगी? 2। तो n = कितना आ गया? 0। यानी हमारा ये क्या है? इंटीजर नंबर है। देन हमें क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल आपको क्या मिल जाएगा? ये एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हमें मान लीजिए दिया हो बेंजीन और पूछे कि ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो हमें वही कंडीशन फॉलोअप करेंगे। फर्स्ट कंडीशन अगर आप यहाँ देखेंगे तो सारे कार्बन, ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है और साइक्लिक मॉलिक्यूल है, साथ में ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp2 है। मतलब साइक्लिक भी है और प्लेनर भी हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन आप देखेंगे तो उसमें है एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन है बेटा, इसमें देखिए डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन है। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कितनी मिल रही? 6। क्यों 6 मिल रही? 3 पाई बॉन्ड है तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4n+2 तो n आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 इधर हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई 4 तो कितना हो गया? 1। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई। n की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये हक्कर रूल भी फॉलो कर रहा है। अगर हक्कर रूल फॉलो कर रहा है इट मीन्स ये आपका क्या है? एरोमेटिक है। जो कि सारी कंडीशन आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और आपको इसमें बताना है दिस मॉलिक्यूल इज़ एरोमेटिक और नॉट। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे।
ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।